ये जो शुद्ध गुगुलू है इसका पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। और आपने इसके बहुत सारे फॉर्मुलेशंस के बारे में सुना होगा, लाइक त्रिफला गुगुलू होता है या फिर कांचनार, गोक्षुरादि गुगुलू। ये एक ऐसा हर्ब है, लाइक एक पौधा होता है, उसका जो रेजिन होता है गोंद की तरह होता है, उसका ये पाउडर बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंटेंट्स है जिसकी वजह से हमें जिस भी हर्ब के साथ हमें इसको इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है, ये रिजल्ट दिखाता है। गुगुल को कैटलिस्ट नाम से कहा गया है। आयुर्वेद में उसको योगवाही कहते हैं। योग्यवाही मतलब आप कोई भी हर्ब्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन करो, वो उसके जैसा काम करेगा। जैसे आप गोक्षुर के साथ इसका इस्तेमाल करते हो, तो वो ये गोक्षुर की तरह गोक्षुर जिस भी व्याधियों पे काम करता है, उस व्याधियों पे ये काम करेगा। इसका जो कॉम्बिनेशन है कैसे करना है हम आगे देखेंगे ही। लेकिन इसका ये बहुत स्पेशलिटी है, हम इसको सिंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सारे आयुर्वेदा पाउडर्स हैं, उसके साथ अगर कंबाइन करके यूज करें तो ये उसका जो काम है योगवाही, वो ये बहुत अच्छे से करेगा। तो गुगुलू पहले तो बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है अस्थि रोग के बारे में, लाइक आपको जॉइंट पेन है या फिर इन्फ्लेमेशन है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, ऐसे कंडीशन में गुगुलू बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका जो गुणधर्म है वो वात दोष के ऊपर ज्यादा है। वात दोष को कम करने वाला, और आयुर्वेद में बताया है कि कोई भी अस्थि से रिलेटेड कोई भी व्याधि है या कोई भी दर्द है शरीर में, वो वात दोष के बिना नहीं होता है। इसकी वजह से ये वात दोष के ऊपर काम करने वाला है, और स्पेशली इसका हमारे अस्थि धातु के ऊपर बहुत अच्छा इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि आपने सुना होगा कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, RA जिसे कहते हैं, आमवात जिसे कहा जाता है। तो रुमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा होता है कि फीवर आने लगता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर आता है, या फिर जब भी ठंड का मौसम होता है, तो वो रुमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में जॉइंट्स की जगह पे एक तो उष्ण स्पर्श रहता है या फिर रेडनेस रहती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको रूमेटिक अर्थराइटिस रिलेटेड एक्यूट फीवर भी आया है या फिर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट है, तो वहां पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जॉइंट रिलेटेड कोई भी, जैसे कि अगर कमर में दर्द है या फिर आपको बैक में स्टिफनेस है, तो भी ये स्टिफनेस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको डायरेक्टली गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन इसका एक नोन फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा ग्रंथ में, जो अगर आप गुगुल पाउडर, देन गोक्षुर और शुंठ पाउडर, ये आप मिक्स करके यूज करते हैं, तो जिनको भी बैक में स्टिफनेस है या फिर लोअर बैक पेन है या फिर घुटनों का दर्द है, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें जल्दी देखने को मिलता है। और रूमेटिक अर्थराइटिस में लाइक आप उसको लेप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुनगुने पानी में उसका लेप बनाए, उसके साथ हमारे पास हरिद्रा भी अभी है, तो हरिद्रा भी साथ में मिला करके उसका लेप कर सकते हैं, क्योंकि ये शोथनाशक बताया गया है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो स्पेशली ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे पास बाकी के भी बोन्स पे काम करने वाले अस्थि संहारक है, उसके साथ भी आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो जॉइंट से रिलेटेड ये बात हुई, और दूसरा होता है गठिया की बीमारी, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, वात रक्त जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है। वात और रक्त ये दोनों की दृष्टि वहां पे होती है, तो ये गुगुल ऐसा है कि वो वात दोष के ऊपर भी काम करेगा, और रक्त धातु जहाँ पे दृष्टि दिखाई दे रही है हमें, वहां पे भी काम करेगा। वात रक्त में, गाउट में वही होता है कि गठिया में मेनली छोटे छोटे जॉइंट्स पे पेन होता है और रेडनेस होती है, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आप अभी आपको सबको पता है कि हम गाउट में गिलोय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गिलोय के साथ कॉम्बिनेशन में आप शुद्ध गुगुल पाउडर ऐड करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से और जल्दी से आपको मिल जाएगा। और ये हीलिंग में भी बहुत अच्छा बताया गया है। जो भी पेशेंट फ्रैक्चर उनका हुआ है या फिर सर्जरी हुई है, या फिर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लाइक ऑस्टियोपिनिया, जिनका जो बोन का मास है, बोन मास डेंसिटी है वो बहुत कम है, उनके बोन्स बहुत वीक हो चुके हैं, वो जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो दिखाई देता है। स्पेशली लेडीज में अबव 40 उनके बोन्स बहुत वीक होते जाते हैं, कैल्शियम लॉस होने लगता है, तो उसमें बोन्स की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी एक हीलिंग का काम ये बहुत अच्छे से करता है।
टिश्यू रीजनरेशन, मतलब हमारे बोन्स के जो टिश्यूज है उसका रीजनरेशन करना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन ये सिर्फ बोन्स के ऊपर ही और मसल्स के ऊपर ही इसका काम नहीं, ये ओवरऑल रसायन के तौर पर माना जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसको योगवाही कहा गया है आयुर्वेद में। आप जो भी हर्ब के साथ इसका इस्तेमाल करो वो वैसे ही काम दिखाता है और उसके गुणधर्म बनाता है। जैसे ये डाइजेशन में बहुत अच्छा काम दिखाता है। अग्निदीपन इसको बताया गया क्योंकि इसकी पोटेंसी जो है उष्ण है, हॉट पोटेंसी का है, इसलिए वो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से बढ़ाता है। और हम जिनको भी भूख कम लगती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। साथ ही में जो एनोरेक्टल डिसीजेस है, पाइल्स, फिशर, या फिर एब्सेस होता है कभी कभी, तो वहां पे भी क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है वो हीलिंग कराता है। तो जो एनोरेक्टल रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, स्पेशली पाइल्स में जब एनल के रीजन में इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे इसकी धूप भी दी जाती है। आयुर्वेद में ये कहा गया है धूपन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको घर में भी धूपन देनी है या फिर कभी कभी पाइल्स के पेशेंट को भी धूपन देना है तो ये धूपन के लिए एंटीसेप्टिक है, इसीलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनली भी इसको ले सकते हैं, स्पेशली एनोरेक्टल डिसीजेस में आपको इसको देना है। जिनको भी पाइल्स, फिशर या एब्सेस ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, फिस्टुला जैसी बीमारियां, उनको आप हरितकी चूर्ण के साथ मिक्स करके दे, क्योंकि हरितकी और गुग्गुल दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। और वो जो तकलीफ है, वो जो अब्सेस है या फिर वहां पे जो ब्लीडिंग, पेन, वो सब कुछ दर्द कम करने का काम ये करेगी। दूसरी चीज है, ये ग्रंथि के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ग्रंथि का मतलब हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि पीसीओएस, जिसमें ओवरीज में छोटी छोटी ग्रंथि बन जाती है, पानी की ही होती है लेकिन वो ग्रंथि टाइप ही होती है। दूसरा है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो हमारी गले के पास होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे थायराइड पेशेंट में वो उसकी साइज बढ़ जाती है। गले का साइज जो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है, या फिर थायराइड के पेशेंट के गले को अगर आप हाथ लगाते हो तो थोड़ा सा वहां पे सूजन दिखाई देती है, साइज बड़ी हुई दिखाई देती है। तो वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ग्रंथि का मतलब इसका सूजन कम करने का काम करेगा। और साथ ही में अगर आप बाहर से इसका लेपन भी करोगे तो उसका जो साइज बढ़ा हुआ है वो नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। इसके आयुर्वेदा रेफरेंसेस भी है कि ये ग्रंथि पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ग्रंथि जो कहीं पे भी होती है, इन्फ्लामेशन कहीं पे भी होता है, उस पे ये काम करता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ओबेसिटी के ऊपर। इसको वेट मैनेजमेंट में ये हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो गुण है लेखन, लाइक जो फैट टिश्यूज, एक्सेसिव फैट टिश्यूज है, उसको कम करने का इसका काम है। और ये मेद धातु, आपको सबको पता है कि ओबेसिटी कब बढ़ती है, जब मेद धातु बढ़ता है। और मेद धातु बढ़ने के बाद वो अक्यूमुलेट हो जाता है शरीर में, ऐसे ही पड़ा रहता है और उसके वजह से हमारे सारे चैनल्स ब्लॉक होते हैं। तो ओबेसिटी में भी, वेट रिडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मेद धातु के ऊपर काम करता है एज अ फैट बर्नर। जो वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको भी अगर ये ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट जल्दी से मिलता है। वात और कफ के डिसऑर्डर्स में तो ये यूज होता ही है। और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अ, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में गुगुलू बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो हमारे पास इतने सारे हर्ब्स हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप गुगुलू ऐड करते हो तो हमें रिजल्ट जल्दी से मिल जाता है। तो इसका डोज जो है वो 2 से 4 ग्राम है, जो आप डिवाइडेड डोसेस में ले सकते हैं। अगर टीस्पून में कहा जाए तो 1/2 टीस्पून आप ले सकते हैं। इसको आप गुनगुने पानी के साथ लीजिए ना, या फिर मैंने अभी कहा कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हो, लाइक गोक्षुर के साथ, हरितकी के साथ। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप त्रिफला के साथ इसको ले सकते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तकलीफें हैं तो भी आप त्रिफला के साथ ले सकते हैं। तो ये अलग अलग जो हमारे पास हर्ब्स है उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी। एक्चुअली ये रेजिन है, तो जैसे आप पानी में उसको घोलोगे तो थोड़ा सा पानी पे फ्लोट करेगा, लेकिन वो नॉर्मल है क्योंकि ये गोंद के स्वरूप में होता है तो वो फ्लोट करता है। तो आप वो उसको डायरेक्टली ले सकते हैं। और उसके ये जो कुछ रिसर्च पेपर्स है, जिसमें और उसकी जानकारी अच्छे से दी गई है, प्रूवन रिसर्च पेपर होते हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं।